कम जो मुजामा भाई लोग, बात है कुछ अरसे पहले की। शहर था लखनऊ। कुछ गुंडा लोग शहर के एक रईस घराने से बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं, फिर 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाते हैं। वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे जेल में। जेल में बिजनेसमैन की जमकर पिटाई की जाती है। यह घटना है 26 दिसंबर 2018 की। जिस बिजनेसमैन को पिटा गया वह था मोहित जायसवाल, और जेल को अड्डा बनाकर पिटाई करने वाले थे अतीक अहमद के गुंडे। कानून और सिस्टम की धज्जियां उड़ाती हुई खौफनाक वारदात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत फैलाना था। और इसी दहशत और वर्चस्व को बरकरार रखने 24 फरवरी 2023 की शाम पूरा यूपी थर्रा उठा। अरे मामा, ये कोई महीने या साल भर पुरानी घटना ना है, बल्कि हाल ही में प्रयागराज का धुमनगंज शाम के 5:30 के आसपास कट्टे राइफले और बमबारी की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लोगों ने ऐसी फायरिंग और बमबाजी केवल फिल्मों में देख रखी थी। जब बारूद का धुआं हटा तो पता चला कि यह हमला राज्यपाल हत्याकांड में गवाह रहे उमेश बाल पर हुआ है। इस कांड ने एक बार फिर 18 साल पुराने प्रयागराज के उस भयानक गैंगवॉर की याद दिला दी। 18 साल पहले करीब 500 मीटर दूर बिल्कुल वोइच इलाके में वोइच स्टाइल में राज्यपाल की हत्या हुई थी। दोनों वारदातों में बहुत सारी चीजें कॉमन थी। जगह भी लगभग एक ही थी, स्टाइल भी वही था, और आरोप भी उसी व्यक्ति पर लगा जिस पर राज्यपाल की हत्या का आरोप था। बोले तो यूपी का भयानक बाहुबली माफिया और डॉन अतीक अहमद। अरे बाबा, अतीक अहमद जो लाशों को चिड़ी बनाकर पूरे सूबे में राज करता आया, जिसके हाथ खून से रंगे थे, जिसके काले इतिहास को पूरा यूपी जानता हो, फिर भी राजनीतिक दल उसे लगातार संरक्षण क्यों दे रहा था? क्या है अतीक अहमद की कहानी? कैसे एक तांगे वाले का अनपढ़ छोकरा यूपी का इतना बड़ा डॉन बन गया? तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश अंडरवर्ल्ड के इस गैंगस्टर की क्राइम कुंडली। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात है 70 के दशक की। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, बिजनेस बिल्ड हो रहा था, सरकारी ठेकों पर वर्चस्व की होड़ लगी हुई थी। नए छोकरे लोग में अमीर बनने का भूत सवार था। अमीर बनने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे, कुछ भी बोले तो कुछ भी। तुम लोग भी उसके सामने आते उंगली कर दे तो निपटा देते, ऐसा पागलपन था। और इसी दौर में इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में एक छोकरे ने अपराध की गलियारों में रेलगाड़ी माफिक छुकू छुकू स्टाइल में दौड़ना शुरू कर दिया था। साल था 1978 का। चकिया मोहल्ले का एक लोंडा स्कूल में फेल हो गया। उसका अब्बा इलाहाबाद स्टेशन पर टांगा चला था। इधर छोकरा बापू के काम धंधे से नाराज था। उसे अमीर बनना था, पावर चाहिए था, तो खोपड़िया को लोड दिए बिना कट्टों से खेलने लगा। और महज 17 साल की उम्र में उससे सियाण बट्टी करने वाले को ढाई ढाई करती गोलियों से ठोक डाला। इसके बाद तो मानो उसका धंधा चल पड़ा, खूब रंगदारी वसूली। नाम था अतीक अहमद, फिरोज टांगे वाले का लड़का। कहते हैं कि उन दिनों शहर में गैंगस्टर चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला चला गया तो पीट कर ही वापिस आता। इसी दौर में चकिया इलाके में अतीक का उभार हो चुका था। दिमाग था हाई पर, बात बात पर कट्टा निकाल लेता, जिस कारण हर कोई उससे खौफ खाता। इधर चांद बाबा को खत्म करने पुलिस और नेता दोनों अतीक अहमद को पाल रहे थे, तैयार कर रहे थे। बस पुलिस और नेता लोग की यही गलती थी, क्योंकि आगे चलकर अतीक खुद पुलिस को ही चुनौती देने वाला था। यह उन दिनों की बात है जब प्रदेश में वीर बहादुर की सरकार थी, केंद्र में राजीव गांधी था। साल था 1986 का। अब तक चकिया के दबंग छोकरे लोग का गैंग चांद बाबा से ज्यादा पुलिस के लिए ही खतरनाक साबित हो चुका था। इलाके में लूट, मर्डर, किडनैपिंग जैसी वारदातें होने लगी थी। अतीक का खौफ इतना था कि लोग पुलिस वाले भी उससे डरते। समय ना लगा और उसका पूरा गैंग खड़ा हो गया। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि अनपढ़ लोग थे जो ताकतवर और पैसे वाले होते उसे सलाम ठोकते। इधर गुंडा होने के बावजूद डर के मारे या इज्जत से भोले भाले लोग अतीक को देवता समझ बैठे थे। इधर प्रदेश पुलिस एक्टिव हुई, अतीक को जेल भेज दिया गया। लेकिन अब तक वह अपना साम्राज्य बिल्ड कर चुका था। सिस्टम तक में जड़ें फैला दी थी, लिहाजा साल भर में उसे रिहा करना पड़ा। जेल से आते ही उसने डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। वह राजनीति से गुंडागर्दी करना चाहता था।
और 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। इलाहाबाद पश्चिमी से अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा, सामना चांद बाबा से था। इधर दोनों में भूतकाल में कहीं गैंगवॉर हो चुकी थी, जिस कारण अतीक के बढ़ते कद से चांद बाबा जल रहा था। यही वजह थी कि चांद बाबा ने सीधे चुनौती दी, वह चुनाव हार गए। अतीक अहमद विधायक बन चुका था, अब पावर था और खून में दादागिरी। भरे बाजार बाबा के लोगों को चुन चुन कर मार दिया गया, कुछ जान बचाकर शहर छोड़कर भाग गए। अब बाबा का सूर्यास्त हो चुका था और अतीक नए भाई के रूप में उभरा। इलाका उसके बाहुबल से डरता। इधर चांद बाबा को भी गोलियों से ठोक डाला। बाबा की हत्या के बाद से अतीक का आतंक इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद के पश्चिमी एरिया में टिकट लेने से खुद ही मना कर देते। यही कारण था कि अतीक ने निर्दलीय रहकर 1991 और 93 में लगातार चुनाव जीते। इसी बीच सपा से नजदीकी बढ़ी। 1996 में सपा के टिकट से चुनाव लड़ा और चौथी बार विधायक बना। अतीक को अब विदेशी गाड़ियों का चस्का लगा था। कुछ ही दिनों में उसके पास भी विदेशी गाड़ी आई। गाड़ियों के बाद नंबर था हथियारों का। उसके किले में पूरा जखीरा रहता। अतीक इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि उसके आड़े आने वाले को वह तोड़ा तोड़ा कर निपटा देता, फिर चाहे वह चांद बाबा हो या राजू पाल। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। अतीक की सपा में वापसी हुई। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद भवन तक पहुंच गया। इधर इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हुई। अतीक ने अपने भाई खालिद आजिम और अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वह हार गया और राजू पाल जीत गया। वही राजू पाल जो कभी अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था, उस पर भी 25 मुकदमे दर्ज थे। इधर अतीक को हार बर्दाश्त न हुई। अक्टूबर 2004 में राजू विधायक बना। अगले महीने नवंबर में राजू के ऑफिस पर बम फेंके गए और गोलियां चली, लेकिन राजू पाल बच गया। दिसंबर में भी उसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई। राजू ने सांसद अतीक से जान का खतरा बताया। दिसंबर के बाद आई जनवरी। गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल एसआरएन अस्पताल से तुमनगंज की ओर निकले। गाड़ी थी टोयोटा क्वालिस। गाड़ी नेहरू पार्क के पास पहुंची तो सामने एक स्कॉर्पियो आई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, पूरा इलाका बम गोलियों से दहल उठा। राजू पाल खून से लथपथ था, कहीं गोलियां लगी थी। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजू को टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर भागे। फायरिंग करने वाले को लगा कि राजू पाल अभी भी जिंदा है। एक बार फिर से टेम्पो को टेक ओवर कर फायरिंग शुरू कर दी गई। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और गोलियां मारी गई। अंत में राजू पाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचे। उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके साथ 2 लोग भी मारे गए थे। इधर राजू की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी सपा में बना रहा। 2005 में उपचुनाव हुए। सपा ने पूजा पाल को उतारा। सामने अशरफ था। लोग बताते हैं कि चुनावी रैली के दौरान पूजा पाल अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी। फिर भी पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिला। लोग कहते हैं कि यह अतीक का खौफ था। अशरफ चुनाव जीत गया, लेकिन यह अतीक परिवार के राजनीतिक पतन की शुरुआत थी। 2007 में फिर से विधानसभा चुनाव आए। इलाहाबाद पश्चिमी से एक बार फिर पूजा और अशरफ आमने सामने थे। इस बार पूजा ने अशरफ को पिछाड़ दिया। अतीक का किला ध्वस्त हो चुका था। मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया। मायावती सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर इनाम जारी कर दिया। उसके 120 लोगों को उठा लिया गया। इधर अतीक भागा, दिल्ली से पकड़ा गया और जेल जा पहुंचा। वहीं से 2012 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। इधर राज्य में सपा की सरकार बनी तो फिर से अतीक मामा ने जमीन कब्जा का धंधा शुरू कर दिया। प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप लगा। इधर सपा ने फिर से पार्टी से निकाल दिया। इस तरह अतीक का राजनीतिक इतिहास खत्म होने को था। पार्टी में अंदर तो कभी बाहर वाला सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच 25 सितंबर 2015 को प्रयागराज पश्चिमी के मारियाडी गांव में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मारियाडी के प्रधान आबिद की चचेरी बहन अलकमा और ड्राइवर सुरजीत मारे गए थे। आरोप लगा कस्म और जाबिर पर। ये दोनों अतीक के साथी थे। बाद में पता चला कि इस वारदात को अतीक के कहने पर अंजाम दिया गया था। इधर अतीक अहमद खुद के साम्राज्य को बचाने गुना पे गुना करता चला गया और अंत में वही हुआ
जो एक अपराधी के साथ होता है। 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक वह जेल में ही बंद है। अतीक पर अब तक लगभग 200 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से अधिक मामलों में वह गवाह के अभाव के कारण छूट गया। फिलहाल अतीक के खिलाफ 40 से अधिक मामले एक्टिव हैं। इधर योगी सरकार बनने के बाद अतीक अहमद और उसके लोगों की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्ति ध्वस्त की जा चुकी है। तो भाई लोग, ये थी यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद की कहानी, जो आज गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।